तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं, वो हेल्दी बेबी की चाहत में ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नट्स लेना, दूध पीना, बहुत सारी चीज़ें खा लेती हैं ताकि उनका जो बेबी हो वो हेल्दी हो जाए और इसके कारण कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो जाता है। जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, ओबीस का शिकार बन जाता है। तो इस बारे में आप क्या बताना जी, आजकल आम हो गया है, वर्ग जो होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है देश में, तो कुछ महिलाएँ जो होती हैं, उतनी प्रिविलेज नहीं होती हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खा पाएँ। तो सरकारी हॉस्पिटल में जब मैं काम करती थी, तो एवरेज वेट 2.5 केजी होता था बच्चे का। 2.5 हो गया मतलब हम खुश हो जाते थे कि चलो बच्चे का वज़न अच्छा है, बच्चे का जो स्टे है अच्छा होने वाला है, एनआईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जब से मैं प्राइवेट में काम कर रही हूँ ना, एवरेज वज़न जो होता है बच्चों का पौने 4 किलो के आस-पास होता है। तो जब मैं इनकी डाइट हिस्ट्री लेती हूँ, तो बहुत महिलाएँ, अब खाना है कि एक बेसिक चीज़ है जो सबके पास है, तो बच्चे की, जैसे आपने कहा, बच्चे की हेल्दी होने की चाहत में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना बहुत आम हो गया है। कैलोरी रिक्वायरमेंट जो प्रेगनेंसी में होती है 1800 से 2400 की, ये आम जो हम खाना खाते हैं ना रोज़ का डाइट, उसमें पूरा हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस खाने से प्रेगनेंसी के समय शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस प्रेगनेंसी में बहुत बड़े होते हैं। उतना ही खाना यदि औरत प्रेगनेंसी के पहले खाती है तो डायबिटीज़ के चांस नहीं होंगे, लेकिन प्रेगनेंसी में खाएगी तो शुगर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है उसके भी अपनी परेशानियां होती हैं। तो प्रेगनेंसी में लिमिट करके खाएं। सबसे अच्छा है कि प्रोटीन्स जो है, जैसे अंडा, चिकन या दाल, नट्स जो होते हैं, राजमा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स में भी मीठे वाले नहीं, खजूर वगैरह थोड़ा ही खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब औरतें मीठी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देती हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के पहले जब 20-22 साल की थी तो लकड़ी जैसी थी, और अब जब 35 की हुई हैं तो बिल्कुल ही बदल गई हैं। तो ऐसा क्यों अपने शरीर के साथ करना ना। आप अगर 20-22 में एक अडल्ट इंसान हो जाता है, आप 20-22 में आपका मेटाबॉलिज्म उस वजन को एक्सेप्ट कर रहा था आपका बॉडी। अब 35 कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने 2 डिलीवरी कर ली और आप इतना वजन चलता है हमें, तो ऐसा नहीं है। डिलीवरी के बाद औरतों को वापस अपने, ये टारगेट होना चाहिए कि हम डिलीवरी के बाद 6 महीने बच्चे को दूध पिलाने के लिए डाइटिंग का इतना नहीं करेंगे ध्यान, लेकिन जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर आना है। वही बेसलाइन है जो 25 साल पे वजन था। तो ये जो ज़्यादा खाना है, बहुत सारे हिस्ट्रीज हैं, जैसे 1 लीटर दूध पी लेना, 1 लीटर में हो गए 600-700 कैलोरीज। उतना कैलोरीज लेने के बाद दिन भर खाना खाएंगे तो एक्सेस हो गया ना, 2400 से भी ऊपर चला जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, बच्चे में जमा होगा, बच्चे के शोल्डर पैड्स फैट होंगे, सिजेरियन का चांसेस बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब बच्चा 4 किलो के आसपास का होता है, जितना वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा का होता है, तो शुरू के 24 से 48 घंटे उसका शुगर मॉनिटरिंग किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद बड़े बच्चों में शुगर की कमी होने के चांसेस होते हैं और शुगर की कमी से समस्याएं होती हैं। और ये जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वजन के होते हैं, आगे भी इन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का थोड़ा खतरा, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करते, क्योंकि आप फैमिली हिस्ट्री देख रही हैं कि महिलाएं बहुत खा रही हैं, बच्चे को तो उससे भी ज़्यादा खिलाएंगी। तो ये देखा गया है कि जो बच्चों का वजन ज़्यादा होता है उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने आहार को बढ़ाना है, जो सोशियो इकोनॉमिकली उतने प्रिविलेज नहीं है उन्हें बढ़ाना है, लेकिन जिनके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ खाना है उन्हें नॉर्मल खाना ही खाना है। और प्रोटीन्स, आप अंडा खाइए कितना भी, मैं नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन जूस पीना या मीठी चीज़ें, दूध में बहुत सारा चीनी डाल के, वो सीधा बच्चे का वजन बढ़ाएगा, सीधा मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ेगा। जी। और साथ ही बच्चे के ही बारे में हमने बात की है, तो जो भी माँ है उनका तो स्वास्थ्य बिगड़ता ही है, उनमें ओबीज हो ही जाती है, साथ ही साथ माँ वापस अपने वजन पर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 60 के हैं और प्रेगनेंसी होने के बाद 80-90 के हो गए, फिर से 60 पे आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा तो 4 किलो का डिलीवरी हुआ था, वजन तो 60 से 80 चला गया, अब वो 16 किलो कम करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है। प्रोटीन्स खाइए, जो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज को जितना चाहिए 1800 से 2200, थोड़ा गिन करके, थोड़ा जज करके कि रोटियां कितनी खा रहे हैं, चावल कितनी खा रहे हैं।